हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स कॉन्सेप्ट चैलेंज एपिसोड 1.2 में। और आज का जो टॉपिक है वो हम है फिजिक्स की ग्रामर के बारे में। अब आप कहेंगे फिजिक्स की ग्रामर कहाँ से आ गई? फिजिक्स की ग्रामर तो होती नहीं क्योंकि वो कोई लैंग्वेज होती नहीं। लेकिन मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ कि अगर आप हिंदी को पढ़ना चाहते हैं तो क्या समझना जरूरी है आपके लिए हिंदी की ग्रामर, ताकि उसके अंदर लिखी गई जो बातें हैं वो सही है या नहीं सही है वो हमें समझ में आ सके। इसी तरीके से अगर हम इंग्लिश समझना चाहते हैं तो इंग्लिश की जो ग्रामर है वो हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी हम ये समझ पाएंगे कि इंग्लिश में कही गई जो बात है वो बिल्कुल सही तरीके से कही गई है या नहीं। इसी तरीके से जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के अंदर जो भी इक्वेशंस होते हैं, जो भी डेरिवेशंस के रिजल्ट आते हैं, इक्वेशंस आते हैं, फॉर्मूलेस आते हैं, वो फॉर्मूले सही है या नहीं सही है, अगर उसके बारे में पता करना हो तो हमें फिजिक्स की ग्रामर को पढ़ना पड़ता है। और आज का जो टॉपिक है वो फिजिक्स की ग्रामर ही है, जिसको हम कहते हैं डायमेंशन फॉर्मूले। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि डायमेंशन क्या होता है। अब डायमेंशन क्या चीज होती है तो इसको समझने के लिए हम शुरू करते हैं बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती है, जिसके बारे में मैंने आपको एपिसोड 1 में बताया था। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो बेसिक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो होती हैं तीन: मास, लेंथ और टाइम। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कितने टाइम प्रेजेंट हैं, वो कितने टाइम प्रेजेंट है, मास कितने टाइम प्रेजेंट है, लेंथ कितने टाइम प्रेजेंट है और टाइम कितने टाइम प्रेजेंट है। जैसे कि एम, एल, टी डबल इनवर्स, एम 1 है, एल 1 है और टी डबल इनवर्स है। तो यहाँ पे जो 1 और यहाँ पर जो -2 है, यही क्या कहलाती है? डायमेंशंस कहलाती है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने टाइम प्रेजेंट है उसको बताने वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं डायमेंशंस। तो यहाँ पे 1 और -2 जो है ये डायमेंशंस कहलाते हैं। अब डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनके पावर को लगाकर शो किया जाता है। जैसे इसको ही हमने यहाँ पर इक्वेशंस को हमने शो कर रखा है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई एक नंबर लिखा एम, एल और टी और इसके ऊपर ए, बी और सी। अब ए बी सी क्या है? यहाँ पर ए बी सी ही डायमेंशन है, लेकिन जब मैं इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर उसके पावर्स के फॉर्म में लिख दूंगा तो ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन कहलाएगी इसको हम क्या कहते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे ये जो है ये क्या है? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है ना। लेकिन अगर मैं इसी इक्वेशंस को फोर्स के इक्वल टू लिख दूं, F इज इक्वल टू एम एल टी डबल इनवर्स के फॉर्म में लिख दूं, तब ये जो इक्वेशंस कहलाएगी इसको हम क्या कहते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन। तो आई होप आपको तीनों चीज समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर उसकी जो पावर्स होती हैं जो ये बताती हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कितने नंबर्स टाइम उसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेजेंट है उसको हम डायमेंशन कहते हैं। दूसरा, डायमेंशन फॉर्मूला, मतलब जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर उसकी पावर्स लगा दी जाती हैं तो जो इक्वेशंस बन के आती हैं उसको हम फॉर्मूला कहते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। और डायमेंशन फॉर्मूले को जब हम उस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल लिखते हैं जिसकी वो डायमेंशन फॉर्मूला है तो वो डायमेंशनल इक्वेशंस कहलाती हैं। तो ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज है और अगर वो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखी गई है तो भी उनकी जो डायमेंशन फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये बात करूं कि E इक्वल टू mc स्क्वायर एनर्जी का फॉर्मूला है, तो ये जो E इक्वल टू mc स्क्वायर अगर एनर्जी का फॉर्मूला है तो अगर मैं K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके इक्वल लिख दूं तो ये इनके बीच में जो डायमेंशन फॉर्मूले होंगे वो आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? होमोजेनिटी कहते हैं। मतलब अगर E इक्वल टू mc स्क्वायर मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी है और दूसरा ये K इक्वल टू लिख दिया मैंने हाफ mv स्क्वायर, इसका मतलब जो है K क्या है? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, दूसरा ये ऑलरेडी एनर्जी है। तो अगर मैं इन दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले को लिखूंगा तो इनके अंदर जो होमोजेनिटी होगी, मतलब इनके अंदर जो डायमेंशन फॉर्मूले होंगे वो क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। यही कहलाती है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। एक ही क्वांटिटीज के
चाहे वो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में क्यों ना है, चाहे वो अलग अलग फॉर्मूला के अंदर क्यों ना हो, उनका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सेम होगा। फोर्स कहीं भी होगा तो उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। काइनेटिक एनर्जी कहीं भी किसी भी तरीके से लिखी गई हो, या एनर्जी कहीं भी किसी तरीके से लिखी गई हो, तो वो क्या होगा, वो उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। एक्सेलरेशन चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, चाहे वो लीनियर एक्सेलरेशन हो, कोई सा भी एक्सेलरेशन हो, अगर उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाएगा तो क्या होगा, सेम होगा। तो इस सिमिलैरिटी को हम बोलते हैं होमोजेनिटी। तो ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी इक्वेशंस को समझने के लिए अगर हमें एप्लीकेशंस नहीं पता है, अगर एप्लीकेशंस हम नहीं बता पाए तो सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं कि इसका क्या मतलब हो, हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अब होता यह है कि एप्लीकेशंस जो होती है डायमेंशन फॉर्मूले की, उसके अंदर तीन मेन एप्लीकेशंस होती हैं। पहला ये कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं अलग अलग, उनको हम क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम ऑफ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि आपको पहला वाला जो है ना, ये पहला मतलब इसका एग्जांपल 10 आपको दे रखा है जूल, JULE, और इसको कन्वर्ट करना है आपको अर्ग में। ठीक है, अब ये जूल क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो मैंने आपको बताया यहाँ पे mL²T डबल इनवर्स होता है। ये एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ पर जो पावर्स है वो कितनी है, तो यहाँ पे पावर्स मान लीजिए अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो मान लीजिए A = 1 है, B = क्या है 2 है, और C = क्या है -2 है। आपको 10 जूल को एर्ग में क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पर A B C की जो पावर जो है वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया N1 MA LB और T क्या हो जाएगा C = N2 मतलब दूसरे सिस्टम यूनिट, N1 पहला सिस्टम यूनिट, N1 जो है वो हमने जूल में ले लिया, N2 जूल में हमने अर्ग में लिया है। और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं MA L जो है वो B और जो T है वो हमने लिख दिया यहाँ पर C। तो हमें N2 फाइंड करना है, N2 फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, N2 = N1 और यहाँ पर लिख देते हैं M/M, और इन दोनों की पावर क्या है, A है, L/L और इन दोनों की पावर क्या है, B है, और T/T इन दोनों की पावर क्या है, C है। ठीक है, अब N2 N1 की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है, N1 मतलब जो पहले क्वांटिटीज है, N1 मतलब जो पहले क्वांटिटीज के अंदर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वो कितनी है, 10 है, तो हमने लिख दिया 10। इसके बाद N1 के साथ जो MLT है वो कितने थे, MKS सिस्टम में थे, तो M जो होगा वो 1 kg होगा, अपॉन जो दूसरा M होगा इधर वाला वो क्या होगा, ग्राम में होगा, तो ये 1 ग्राम। इसकी पावर क्या है, A। इसके बाद L जो होगा वो 1 मीटर में होगा, है ना। इसको हम सेंटीमीटर में लिख देते हैं, या 1 मीटर में लिख दीजिए, और ये 1 सेंटीमीटर हो गया, और इसकी पावर B, और यहाँ पे 1/1 हो गया, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। लेकिन ABC की वैल्यूज कितनी है एनर्जी की, 1 2 3, B की जो है वो है 2 और C की जो है वो -2 है। ठीक है, तो Na2 = हो गया 10 × 1 किलोग्राम, मतलब कितना होता है 1000। ठीक है, 1000 हो गया, 1000/1 ग्राम में 1 होता है, उसकी पावर कितनी है, A की जगह क्या है 1 है, इंटू फिर M 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं अपॉन 1, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 2, और इसके बाद C जो है वो 1/1 है, और इसकी पावर क्या है -2 है। ठीक है, ये हो गया 10, ये 1000 मतलब 10⁻³ इंटू 10 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर मतलब 10 की पावर 4, और 1/1 मतलब क्या हो जाएगा 1, और किसी 1 की पावर कुछ भी होता है क्या होता है वो 1 ही होता है, तो हो गया 1। तो ये हो जाएगा N2 में, जो अर्ग में N2 की जो वैल्यू थी वो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 4 और 3 7 और 1 8, मतलब 10⁸ ERG। तो पहला ये होता है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में इसको चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। तो N2 में जो वैल्यू होगी वो 10 जूल की, वो कितनी होगी 10⁸ अर्ग होगी यहाँ पर, है ना। इस टाइप से यहाँ पर हमने इसको फाइंड कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या होता है, इसकी क्या यूज होता है, इसका दूसरा यूज होता है वो होता है यहां पर हम दो इक्वेशंस, मतलब कोई इक्वेशंस को कंपेयर करने के लिए, या फिर किसी एक इक्वेशन की सत्यता मतलब उसकी ट्रूथनेस को फाइंड आउट करने के लिए, वो कैसे वो देख लेते हैं। तो यहीं पे हम इसको मिटा के करेंगे, और दूसरा जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए आपको जैसे मैंने एक इक्वेशन ही दी थी,
है ना। मान लीजिए आपको एक बहुत ही फेमस इक्वेशन F इक्वल टू दे रखा है ma, न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। इसको प्रूव करना है कि ये सही है कि गलत है। तो यहाँ पर जो फोर्स होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m l t डबल इनवर्स, ठीक है। इसके बाद राइट हैंड साइड में हम देखते हैं कि जो क्वांटिटीज है उनके डायमेंशन फॉर्मूले क्या आ रहे हैं। तो देखिए मास, मतलब मास जो होता है, मास को हम m ही लिखते हैं, तो m की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 ही रहेगी, इनटू एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। क्या होता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, है ना। तो मीटर पर सेकंड मतलब m, है ना, मीटर मतलब लेंथ lt इनवर्स अपॉन ये मीटर, ये क्या हो गया इसका, वेलोसिटी का हो गया, और टाइम का क्या होता है, t होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया m l t डबल इनवर्स, ये चीज हो गया। मास की पावर होती है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है, इनटू, है ना, ये l, और t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर m l t डबल इनवर्स, यहाँ पे पावर 1 है 1 है 1 है 1 है, और यहाँ पे भी पावर m की क्या है 1 है, l की पावर 1 है, और t की पावर क्या है -2 है। तो इस तरीके से जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि जो यहाँ पर फोर्स थी वो उसके इक्वल टू में जो इक्वेशंस लिखी हुई थी उसके इक्वल है, मतलब ये डायमेंशन, ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल करेक्ट है ना। जैसे कि दूसरी की बात अगर हम करें, दूसरे जैसे है इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर, mc स्क्वायर, E एनर्जी, m क्या होता है, मास होता है, और c क्या होता है, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पर इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो हम देख लेते हैं। m का होता है मास का, m होता है, c जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी मैंने lt इनवर्स लिखा, lt इनवर्स, और इसका स्क्वायर है, तो हो जाएगा m l स्क्वायर t की पावर -2। और यही जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, एनर्जी का होता है, m l स्क्वायर t की पावर -2। इस तरीके से हम इक्वेशंस की जो ट्रूथनेस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दो इक्वेशंस मैंने आपको बता दिए। इसके बाद तीसरा जो तरीका होता है वो होता है कि दो अलग अलग इक्वेशंस जो होती हैं उनको, दो अलग अलग इक्वेशंस की होमोजेनिटी चेक करने के लिए, है ना, होमोजेनिटी जो मैंने आपको बताया था। जैसे कि मैं आपको ये कहूं, ये थर्ड वाला है, जैसे E इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर होता है, और दूसरा K इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है। अब दोनों ही एनर्जी के फॉर्मूले हैं, लेकिन इनके अंदर होमोजेनिटी है या नहीं है वो चेक करते हैं। तो ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो मैंने एक तरफ लिख दिया mc स्क्वायर, दूसरी तरफ लिख दिया हाफ mv स्क्वायर। mc स्क्वायर मतलब मास का जो डायमेंशन होता है वो क्या, मास जो होता है ना, उसका क्या होता है, m ही होता है, और c को मैं लिखता हूं lt इनवर्स, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, और इसका क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, इक्वल टू 1/2 जो होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होता है ना। तो 1/2 डायमेंशन लेस है तो उसको छोड़ देते हैं। इसके बाद m जो आता है उसको हम m लिखते हैं, और इसके बाद क्या होता है v, वेलोसिटी lt इनवर्स, और उसका क्या है स्क्वायर है, तो हमने कर दिया। अब देखिए ये हो गया m, ये हो गया l की पावर 2 और t की पावर -2, क्योंकि -1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू m l की पावर 2 और t की पावर -2। तो आप देखते हैं तीसरा ये होता है कि होमोजेनिटी, अगर दोनों ही एनर्जी के फॉर्मूले हैं तो उनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरीके से जो डायमेंशन होता है वो हमें ग्रामर की तरह काम करता है फिजिक्स के अंदर, जो हमें ये बताता है कि जो चीज लिखी गई है अगर वो एनर्जी है तो एनर्जी के फॉर्मूला सही है या नहीं सही है ना। अगर वो फॉर्मूला है तो फॉर्मूला सही है, सही है ना। अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करना है तो भी हम इसका यूज कर पाते हैं। तो आई होप आपको ये ग्रामर जो है फिजिक्स की समझ में आई होगी। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।